हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू फाइंड पोजीशन वैल्यू ऑफ अ नंबर। तो इसके लिए सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं, उस एग्जांपल को यूज करके इजीली समझते हैं। सबसे पहले एक नंबर ले लिया हमने। मैंने वो नंबर लिया 234 विद बेस 10। तो अगर आपको ये नंबर चेक करना है कि कौन सा नंबर सिस्टम में फॉल करता है, तो आप क्या चेक करते हैं? आप चेक करेंगे डायरेक्टली इस नंबर का बेस। इस बेस में वैल्यू क्या लिखी है? 10। अगर यहाँ पे वैल्यू 10 है, दैट मीन्स ये हमारा नंबर है डेसिमल नंबर सिस्टम कैटेगरी का। ठीक, तो चलिए इसे सॉल्व करके देखते हैं और इजिली समझते हैं कि हमें कैसे करेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे? अपने पास यहाँ पे कॉलम्स बनाएंगे, टोटल 4 कॉलम्स। तो सबसे पहला जो मैं कॉलम बनाऊंगी उसकी हेडिंग है हमारे पास नंबर। ठीक है। सेकंड हमारे पास कॉलम है पावर ऑफ बेस। नेक्स्ट हमारे पास हेडिंग है कैलकुलेशन। और लास्ट हमारे पास हेडिंग है वैल्यू। ठीक, अब हम क्या करेंगे? नंबर के अंडर एक एक करके डिजिट लिखेंगे। फिर हम डिजिट कैसे लिखेंगे? डिजिट हम लिखेंगे राइट हैंड साइड से रीड करना शुरू करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड पे मूव करेंगे। ठीक है। तो जो हमारा सबसे पहला डिजिट है फ्रॉम राइट हैंड साइड, वो हमारे पास क्या है? 4। फिर हमारे पास नेक्स्ट डिजिट क्या है? 3। और उससे नेक्स्ट हमारे पास डिजिट क्या है? 2। ठीक, हमने इस नंबर के तीनों डिजिट लिख लिए। हमारा 4 कौन सी पोजीशन पे है? 1 पोजीशन पे। जो हमारा 3 है कौन सी पोजीशन पे? 10 पोजीशन पे। 2 हमारा कौन सी पोजीशन पे? 100 पोजीशन पे। ठीक है। तो हम क्या करेंगे? पावर ऑफ बेस के कॉलम में जाएंगे। पावर ऑफ बेस के कॉलम में सबसे पहले हम वो डिजिट्स लिखेंगे जो हमने नंबर के अंदर लिखे। मैंने यहाँ क्या लिखा है? 4। यहाँ क्या लिखा है? 3। और लास्ट में क्या लिखा है? 2। फिर यहाँ लगा देंगे ये मल्टीप्लाई का साइन। ठीक है, तीनों डिजिट्स के सामने। अब जो हमारा 4 है वो किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? पावर ऑफ बेस। एक कुछ बेस है और उस बेस की पावर के साथ। बेस तो हमें पता ही है कि बेस हमारे पास क्या है। हमारे पास हर केस में हमारे पास बेस क्या है? 10। मतलब फिर बचा क्या चेंज होने के लिए? हमारे पास चेंज होने के लिए बचा सिर्फ पावर। ठीक है। अब हम इस चीज को समझते हैं कि हम पावर को कैसे लिखेंगे। जो भी डिजिट हमारा वंस प्लेस पे, उसकी जो बेस वैल्यू होगी वो हमेशा रहेगी किस पावर में रहेगी? पावर वैल्यू 0। मतलब 4 हमारा वंस प्लेस में था, मल्टीप्लाई हुआ विद द बेस वैल्यू, और बेस वैल्यू की पावर क्या होगी? 0। फिर आप मूव करिए नेक्स्ट डिजिट पे। नेक्स्ट डिजिट क्या है? 3। 3 हमारा कौन से पोजीशन पे है? टेंस। टेंस पोजीशन पे हमारे पास कैसे होगा? 3 इंटू 10 रेज टू द पावर 1। दैट मीन्स जैसे जैसे आप राइट से लेफ्ट की तरफ को मूव करते जाओगे, वैसे वैसे आपकी पावर की वैल्यू इंक्रीमेंट होती जाएगी बाय 1। अब मैंने यहाँ लिखा 2 इंटू 10। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली मुझे बता सकते हैं कि यहाँ पे क्या आएगा? 2। क्यों? क्योंकि जो हमारा 2 है वो कौन सी पोजीशन पे? 100 पोजीशन पे। मल्टीप्लाई हुआ विद बेस और पावर क्या आएगी? 2, क्योंकि वो बाय 1 ही इंक्रीमेंट हो रही है। यहाँ पे 0 थी, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 1 2। आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट हम करते हैं कैलकुलेशन। सो 4 इंटू 10 raised to power 0. Something raised to power 0 is always what? 1. So 3 into 10 raised to power 1, 10 रहेगा। Then 2 into 10 raised to power 2. That means हमारा 10 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई होगा? 2 टाइम्स। तो ये क्या बन गया? 100। तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 4। 3 इंटू 10 30। और हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा? 200। अगर हम इसे टोटल करके लिखें तो हमारे पास टोटल क्या आ जाएगा? 234। तो अगर आप चेक करोगे पोजीशन वैल्यू, तो ये क्या बनेगी? 4। ये क्या बनी? 30। और ये क्या बनी? 200। गॉट इट? चलो, अगर आप ऐसे भी बोलना चाहें कि जो हमारा 4 डिजिट है उसकी पोजीशन वैल्यू क्या है? 4। अगर आप 3 की चेक करो तो 30 वैल्यू आई हमारे पास। 2 की चेक करेंगे तो 200। चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। उससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन दे देती हूँ एज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो आप उस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करके देखना।
अगर आपके डाउट्स होंगे तो वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में शेयर करना। अगर इजीली आपने सॉल्व कर लिया है तो आप मुझे उसका सॉल्यूशन शेयर करना कमेंट बॉक्स में। तो क्वेश्चन है 3251 विद बेस 10। ये क्वेश्चन है आपके लिए एज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन। सॉल्व दिस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मुझे शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं और उसमें थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। अब क्या करेंगे, हम वैल्यू लिखेंगे 28.12 विद बेस 10। अब मैंने क्या किया, मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, मैंने इसमें क्या लगा दिया, एक डेसिमल। ठीक है, अब आप इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं तो चलिए ये भी सीख के देख लेते हैं। अब इस केस में क्या होगा, सिर्फ छोटा सा चेंज है। हमने क्या बोला, जो भी वंस पोजीशन पे होते हैं हमारे पास, है ना, हम उसे क्या करते हैं, हमेशा बेस की वैल्यू के साथ क्या पावर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0। तो यहाँ बेस वैल्यू क्या है, 10। तो ये किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10⁻�0। ये 10th पोजीशन में है, ये किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10⁻1। पर जैसे ही आप राइट साइड को मूव करना स्टार्ट करेंगे, सिंपल है, यहाँ पे हम नेगेटिव में चले जाएंगे। तो ये क्या हो गया, 10⁻⁻1। और 2 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 10⁻⁻2। ठीक है, सिंपल। तो चलिए ये भी सॉल्व कर लेते हैं। सेम हम क्या करेंगे, इस केस में बनाएंगे कॉलम्स। तो जो हमारा सबसे पहला कॉलम है वो क्या है, नंबर। सेकेंड कॉलम क्या था हमारा, आपको ऑलरेडी पता है, वो है पावर ऑफ बेस। थर्ड कॉलम क्या था हमारे पास, कैलकुलेशन। और लास्ट कॉलम क्या था हमारे पास, वैल्यू। तो चलिए अब एक एक करके डिजिट लिख लेते हैं। अब डिजिट भी कैसे लिखेंगे, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। इतने में तो आपने लिख भी लिए होंगे, राइट, गुड। सो 2, 1, 8 एंड 2 डिजिट लिख लिए। अब हमें पता है हमने कैसे वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास क्या है, फर्स्ट डिजिट 2 मल्टीप्लाई, 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 10⁻⁻2 के साथ। 1 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 10⁻⁻1। 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻0। और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻1। अब कैलकुलेशन सॉल्व कर देते हैं। 2 इंटू 10⁻⁻2, इसे हम कैलकुलेशन में कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 1/100, राइट। अगर हम -2 को पॉजिटिव करना चाहते हैं तो 1/100। अगर हमें 10⁻⁻1 को सॉल्व करना है तो 1/10। नेक्स्ट 8 into 10⁻0 what, 1. Something raised to power 0 is always what, 1. So 2 into 10⁻1 is 10. आप इसकी वैल्यू लिखिए, वैल्यू क्या बनेगी, अगर हम इसे और थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखना चाहे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2/100 या फिर 1/10। अगर आप इसे सॉल्व करके लिखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, 0.02। हमारे पास ये वैल्यू क्या बनेगी, 0.1। 8 into 1 8, लास्ट 2 into 10 20। अगर आप एंड पे इसे ऐड करेंगे सारी वैल्यूज को तो आप चेक करेंगे हमारे पास सेम नंबर बन जाएगा। वैल्यू को ऐड किया, क्या बना, 20 प्लस 8 प्लस 0.1 प्लस 0.02। ये क्या बना, 28 प्लस 0.12, राइट। अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये 28.1। तो ये वो सेम नंबर बन गया जो हमने नंबर स्टार्टिंग में लिया। पोजीशन वैल्यू 2 के लिए 0.02, 1 की 0.1, 8 सिंपल, 2 की 20। आपको एक प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन देती हूँ, सेम आप सॉल्व करिए। कोई भी डाउट होता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको क्लियर है तो आप मेरे साथ सॉल्यूशन शेयर करिए कमेंट बॉक्स में। आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन है 27.321 विद बेस 10। बस एक सिंपल सी चीज का ध्यान रखना, अगर इसे हम -1 ले रहे थे, इसे -2 ले रहे थे तो ये नेक्स्ट क्या बन जाएगा, -3 एंड सो ऑन। अगर हम लेफ्ट साइड पे चेक करें तो ये क्या होता है, 10⁻0, देन 1, देन 2, देन 3 एंड सो ऑन। इसमें कैसे चलेगा, -1 -2 -3, जो भी बेस वैल्यू होगी उसके साथ।
आई होप आपको आज की क्लास से कुछ आइडिया मिला होगा कि नंबर सिस्टम में हम कैसे पोजीशन वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। अगर आज की वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है, आपने कुछ नया सीखा है इस वीडियो से, काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। एंड अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, सो दैट जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ आपको इजिली नोटिफाई हो जाए। सो एट लास्ट, थैंक यू एवरीवन।